अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने ज्ञानांजन रूपी शलाका से जीवन के अंधकार और तिमिर को हटाया है, वैसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपने पूज्य समस्त गुरुदेवों को सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी थोड़ा सा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद और स्नेह से हूँ। आज का दिन सभी गुरुदेव को समर्पित है। गुरु जो हैं जीवन के प्रकाश हैं। गु अर्थात अंधकार, रु यानी प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। आज के विषय में आषाढ़ पूर्णिमा को जो पूर्णिमा आती है उसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। अपने परंपरागत वेदों में कहा गया है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने चारों वेदों का ज्ञान समस्त मानव जाति को दिया था और उनका जन्मदिवस भी आज के ही दिन है। इसलिए इसे हम व्यास पूर्णिमा के भी नाम से जानते हैं और आद्य गुरु व्यास जी को ही मानते हैं। इस कारण आज के ही दिन समस्त गुरुजनों की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहला प्रश्न है कि गुरु कौन है? तो ऐसे समस्त लोग गुरु हैं जो कहीं ना कहीं ज्ञान का सृजन करने के साथ साथ ज्ञान को बांटना शुरू कर रहे हैं, वो सभी गुरु हैं। और गुरु के संदर्भ में ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो लाए। शिष्य गुरु के सामने बैठा हुआ है और गुरु से प्रणाम कर रहा है कि हे गुरुदेव, मुझे बताइए कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, सबसे पहले प्रणाम किसे करें? तो गुरु बताते हैं कि गोविंद वो हैं और गोविंद कहते हैं कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही तुम गोविंद तक पहुंचते हो। तो ये गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। अपने पौराणिक कथाओं में एक कथा एकलव्य की भी आती है, जिसे धनुर्विद्या सीखने का बहुत ही उत्साह था और बहुत लगनशील व्यक्ति था। उस बालक ने जब गुरु द्रोण के पास गया, गुरु द्रोण ने साफ मना कर दिया कि मैं राजकुल के विद्यार्थियों को सिखाता हूँ, राजा के लड़के को धनुर्विद्या का ज्ञान देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो उस व्यक्ति में गुरु के प्रति इतना श्रद्धा था कि वो साक्षात गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई जंगल में, नित्य उनकी उपासना करता, पूजा करता और अभ्यास में लग जाता। अभ्यास करते करते वो ऐसा धनुर्धर बन गया कि अर्जुन से भी आगे निकल गया। बाद में वो अपने गुरु के पास गया, बोला कि देखिए आपकी कृपा से मैं ये ज्ञान सीखा हूँ। तो गुरु ने देखा ये तो बहुत अच्छा धनुर्विद्या का ज्ञान ले लिया है। बाद में गुरु ने उनसे कहा कि ठीक है, तो गुरु दक्षिणा मैं तुमसे लूँगा, तो आप जो कहें सो। तो शिष्य का समर्पण था, उन्होंने बोला कि मैं तुमसे अपना अंगूठा मानता हूँ। तो गुरु की कृपा ये है। वैसे ही शिष्य की भी श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए। एक गुरु के प्रति श्रद्धा की कहानी है, एक शिष्य के प्रति श्रद्धा की कहानी आपको साझा कर रहा हूँ और इसी के साथ आज के विषय को समाप्त भी करूँगा। एक राजा थे, उन्हें ज्ञान अर्जन की बहुत लालसा थी कि मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ। उस राज्य के बहुत बड़े शिक्षित एक विद्वान गुरु को आमंत्रित किया गया और गुरु आए और शिक्षा देना शुरू कर दिए। करीब 3-4 महीने बीते होंगे। राजा अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझ पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। हालांकि उनके विद्वता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। तो रानी ने यह बात बोली कि आप यही प्रश्न अपने गुरुजी से बोले। राजा दरबार में आए, गुरुजी उनके आए, बोले कि गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, आपसे मैं शिक्षा लेते हुए 3-4 महीनों से आपके सानिध्य में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गुरुजी ने बोला कि इसका सरल सा उत्तर है, हे राजन, आप इस राज्य के राजा हैं, आपका स्थान सर्वोपरि है, लेकिन जब मैं आपको ज्ञान देता हूँ उस समय मेरा स्थान सर्वोच्च होना चाहिए और आपका स्थान मेरे नीचे होना चाहिए। पिछले 3-4 महीने से आपका स्थान मेरे से ऊंचा होता है और मैं आपको नीचे बैठ के पढ़ाता हूँ। कारण बस इतना सा है
मैं आपको नहीं बोल पा रहा था संकोच के कारण कि आप राजा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजा को अपनी भूल का स्मरण हुआ कि हम अपने मन में गुरु का क्या स्थान रखते हैं, हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा क्या है। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो हमारा रास्ता आगे सुगम होगा और बहुत ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये साक्षात श्रद्धा की बात है, जिसमें श्रद्धा होती है वो आगे बढ़ता ही है।